मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कोलकाता के इस शहीद मीनार मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित किया गया आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा, और इसमें असंख्य ऐसे लोगों ने अपनी सहभागिता दी। कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई इमारत बनी है तो उसमें हर व्यक्ति की ईंट एक लगी है, तभी इमारत इतनी बुलंद है। ये शहीद मीनार मैदान का स्थल बंगाल की धरती में इसकी एक भूमिका है। जब जब शिव शिष्यता की बात आएगी, बंगाल की धरती पे जब ये विस्तार पा रही थी, इस स्थान पे साहब और दीदी का आगमन हुआ। इस स्थान पे, इस मैदान में दो कार्यक्रम ऐसे हुए जो बंगाल की धरती के लिए मील का पत्थर साबित हुए, और इस स्थान पे उस समय हमारे वरण्य गुरु भ्राता आए, शिव की शिष्यता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आवाहन किया कि शिव सबके हैं, लेकिन अगर तुम्हारे न हो सके तो तुम्हारे लिए किस काम के। महादेव सार्वजनिक है। कोई भी सत्ता जो सार्वजनिक होती है, कोई भी सत्ता जो सबकी होती है, वो किसी एक की नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार सालों से ये बातें सुनी होंगी कि शिव भगवान है, शिव सबके लिए है, लेकिन किसी के मन में ये बात पैदा नहीं हुई कि जो सबका है वो किसी एक का नहीं होता, और जो किसी का अपना नहीं होता उसकी परवाह भी हम नहीं करते हैं। महागुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह इस धरती पे होता आया है। अविरल यानी निरंतर, लगातार होता आया है। हजारों साल का इतिहास उपलब्ध है। जब से उपलब्ध है तब से शिव के अनेक स्वरूपों की चर्चा उसमें है, जिसमें कभी उनको रुद्र कहा गया, कभी उनको शंकर कहा गया, कभी शिव कहा गया, कभी नीलकंठ कहा गया, नटराज, महामृत्युंजय, त्रयंबक यानी 3 नेत्रों वाले, कामदेव को भस्म करने वाले, नटराज के रूप में तांडव नृत्य करने वाले, और करुणावतारम के रूप में, करुणा की मूर्ति के रूप में अपनी करुणा बरसाने वाले। शिव के असंख्य स्वरूप पूरे भारतवर्ष में पूजित हुए, पूजे गए।
लोगों ने ईश्वर के रूप में उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी मांगी और पाई। मनोकामना जो भी मांगी गई उनकी पूरी हुई। न जाने क्यों लोगों ने शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से ज्ञान नहीं मांगा। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कारण है। हमारे आपके जैसे इंसान, हमसे पहले भी जो हमारे माता पिता हुए, उनके भी जो माता पिता, उनके भी जो माता पिता, ये सिलसिला जो चला आ रहा है, उसमें अरबों की जनसंख्या में कहीं कहीं इक्के दुक्के ऐसे व्यक्ति हुए जिनके बारे में हमने सुना है कि वो शिव के शिष्य हैं, शिव के भक्त हैं, शिव के गण हैं। कहा जाता है कि शिव अपने गणों से ही शोभायमान होते हैं, यानी उनके गण ही उनकी शोभा है। अन्य देवी देवता आभूषण पहनते हैं, अन्य देवी देवता मंदिरों में है या उनके दास हैं, दासियां हैं, सेवक हैं, लेकिन देवों के देव महादेव के भक्त या शिष्य उनके दास नहीं है, उनके सेवक नहीं है, उनके गण है। गण का मतलब होता है, सामान्य तरीके से समझिए तो गण मतलब आदमी, महादेव का आदमी। हम अपने दुनिया में जब चलते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप किसके आदमी हैं। कोई पूछता है आप किसके आदमी हैं, और हम सब शिव के शिष्य ये कहते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं तो शिव के ही न होंगे। आज कहते हैं